हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं संस्कृत के चैप्टर नंबर सेकंड यानी कि द्वितीय पाठ कालबोधा का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक है और इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर सेकंड यानी कि पाठ 2 कालबोधा का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए कक्षा 7वीं संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सेकंड चैप्टर यानी कि पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें दी हैं। इसके जस्ट नीचे हम चलेंगे तो आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को हम समझते हैं। तो पहले नंबर के प्रश्न में हमें यहाँ पे दिया है ऋतवः भवन्ति। ठीक है, ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आ ऑप्शन है 60, व ऑप्शन है 7, सा ऑप्शन है 8, द ऑप्शन है 10। तो देखिए ऋतु कितनी होती है, टोटल 6 होती हैं। 6 यानी कि संस्कृत में हम कहेंगे 60। ठीक है, तो ऋतु वैसे तो 3 होती हैं लेकिन टोटल अगर ऋतुएं गिनी जाए तो 6 प्रकार की होती हैं, इसलिए आ ऑप्शन हमने सट क्या किया है, सही उत्तर किया है। ठीक है, तो आ नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक दूसरा। चंद्र पूर्णताम प्राप्नोति। चंद्र जो होता है पूर्ण होता है, वह कब होता है? ऑप्शन में दिए हैं पूर्णिमायाम, अमावस्याम, द्वादश्याम और एकदश्याम। तो करेक्ट आंसर हम इसमें करेंगे जो आपका अ वाला ऑप्शन है, पूर्णिमायाम। ठीक है, आ नंबर का ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, सप्ताहे दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपको पता है ऑप्शन में हमें सप्त, पंच, नौ और 60 दिए हैं, लेकिन सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हम करेंगे ऑप्शन नंबर आ, सप्त। ठीक है, आ नंबर का ऑप्शन सप्त आपका क्या है, सही उत्तर है। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया है, ज्येष्ठ मास तयो ऋतु भवन्ति। तो ज्येष्ठ का जो मास होता है उसमें कौन सी ऋतु होती है, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। ए ऑप्शन है बसंत, ब ऑप्शन है ग्रीष्म, स ऑप्शन है वर्षा, द ऑप्शन है हेमंत। तो ज्येष्ठ के महीने में ग्रीष्म ऋतु होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ब आपको सही उत्तर करना है। इसके बाद है हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न, अधोलिखितेषु ऋतूनाम उचित क्रम अस्ति। ऋतुओं का उचित क्रम हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो उचित क्रम देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा। ऑप्शन सी आपको सही करना है। सबसे पहले बसंत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा और इसके बाद में आती है शरद। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अगले प्रश्न दिए हैं यानी कि रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम रिक्त स्थानों के आंसर देखते हैं। छठे नंबर के रिक्त स्थान में हमें दिया है पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवती। ठीक है, पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवती। आंसर में हम क्या करेंगे, शुक्ल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7वां, तिथिहा इति पदे बहुवचनम अस्ति। तो तिथिहा इति पदे बहुवचनम अस्ति, आंसर में हम करेंगे बहु। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 8वां, एकस्मिन् वर्षे 60 ऋतवः भवति। यानी कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। एकस्मिन् वर्षे 60 ऋतवः भवन्ति, तो आंसर में हमारा आएगा 60। नेक्स्ट है हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न, चंद्र अमावस्यायाम पूर्ण रूपेण दृश्यते भवति। चंद्र जो होता है, चंद्रमा जो होता है वो अमावस्या को पूर्ण रूप से दिखाई देता। चंद्र अमावस्यायाम पूर्ण रूपेण दृश्यते भवति। तो देखिए बच्चों, आंसर में तो आपको अमावस्यायाम ही करना है, लेकिन ये दृश्यते मेरी जो बुक है इसमें गलत प्रिंट हुआ है। दृश्यते की जगह लुप्तः आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आपको अमावस्यायाम ही करना है। चंद्र अमावस्यायाम पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, यानी कि जो चंद्र होता है अमावस्या के टाइम पर पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न, चंद्र पंचदशाभि कलाभि पूर्ण भवति। तो इसमें हम आंसर क्या करेंगे, पंच दशाभि। चलो ये जो आपके प्रश्न है कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अगले प्रश्न दिए हैं। इससे पहले हम सही विकल्प और रिक्त स्थान आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके एक पदेन के प्रश्न हमें दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। यहाँ से हम आपकी क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है का गोलाकार विद्यते।
तो आंसर हम क्या करेंगे, पृथ्वी ही, यानी कि कौन गोलाकार है, तो पृथ्वी गोलाकार है। यह हमारे 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 12वां। सूर्य कस्याम दिशि अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है यानी कि डूबता है, तो सूर्य पूर्व से उग करके पश्चिम दिशा में अस्त होता है। आंसर हम क्या करेंगे, पश्चिम दिशि। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13वां हमें दिया है, वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो अभी मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, वर्ष में टोटल यहाँ पे हम करेंगे 60 यानी कि 6 ऋतुएं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, 60। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप सोचोगे कि 3 ऋतुएं होती हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें टोटल पाठ में 6 ऋतुओं के बारे में बताया है, इसलिए आंसर में हम करेंगे 60। अब है हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न, पृथ्वी ही कुत्र परिभ्रमति, जो पृथ्वी होती है वह कहाँ पर परिभ्रमण करती है। तो आंसर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का केंद्र, यानी कि जो उसका केंद्र होता है उस पर परिभ्रमण करती है। ठीक है, चलो ये जो हमारे प्रश्न है कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके एक वाक्य इनके प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो एक वाक्य इनके हमारे प्रश्न आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है, प्रातः काले सूर्य कस्याम दिशि भवति, सुबह के समय यानी कि प्रातः काल के समय सूर्य किस दिशा में होता है। आंसर हम क्या लिखेंगे, ये देखो ये आपका आंसर है, प्रातः काले सूर्य पूर्वश्याम दिशि भवति, यानी कि प्रातः काल सुबह के समय में सूर्य जो होता है पूर्व दिशा में होता है। क्योंकि देखिए सुबह टाइम उगता है, पूर्व से उगता है, तो सुबह के टाइम सीधी सी बात है किस दिशा में रहेगा, पूर्व दिशा में। अगर हमसे सायकाल यानी कि शाम का पूछा जाता तो फिर हम पूर्व की जगह क्या लिखते, पश्चिम। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, अहर्निशम केंद्री का परिभ्रमति, अपने ही केंद्र पर कौन भ्रमण करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी ही अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति, जो पृथ्वी होती है वह स्वयं के अक्ष पर यानी कि अपने केंद्र पर घूर्णन करती है, घूमती है। नेक्स्ट है हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न, चलिए इसे हम देखते हैं। श्रावण भाद्रपदयो कहा ऋतु भवति, सावन और जो भाद्रपद का महीना होता है इसमें कौन सी ऋतुएं होती है, यह हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। आंसर हम क्या लिखेंगे, यह है आपके 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर। यहाँ से आप करोगे, श्रावण भाद्रपदयो वर्षा ऋतु भवति, यानी कि इन माह में वर्षा ऋतु होती है। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आ जाता है। इस प्रश्न को हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा है, दिनस्य रात्रि च ज्ञानम कथम भवति, दिन और रात्रि का ज्ञान हमें किस प्रकार होता है, कैसे होता है। तो इस प्रश्न के आंसर में हम क्या लिखेंगे, सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रि ज्ञानम, सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तानांतरम च रात्रि ज्ञानम भवति, यानी कि सूर्य के उदय होने से और दिन के अस्त होने से हमें दिन और रात्रि का ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ से जो आंसर है आपको देखना है, ये पूरा, ये सूर्य उदयांतरम दिनस्य अस्तानांतरम च रात्रि ज्ञानम भवति। अभी हमारे पास 19वें नंबर का प्रश्न, इस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रतिदिनम कश्य एकाह कला छेते, प्रतिदिन कौन एक कला क्षीर्ण करता है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, प्रतिदिनम चंद्रस्य एकः कला छेते, प्रतिदिनम चंद्रस्य एकः कला छेते। चलो जो 19वें नंबर का प्रश्न है आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 20। इस प्रश्न को तो इसमें हमें कुछ इस तरह से दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो, प्रतिपक्षे कति तिथियां भवन्ति, प्रतिपक्ष में कौन सी तिथि होती है। ठीक है, कितनी तिथि होती हैं, और शिशिर ऋतु कदा भवन्ति, और शिशिर ऋतु कब होती है। तो दोनों प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे टोटल 2 बात पूछी गई हैं। पहला है कि प्रतिपक्ष में कितनी तिथियां होती हैं और शिशिर ऋतु कब होती है। तो आंसर हमने लिखा है, प्रतिपक्षे पंचदश तिथियां भवन्ति, प्रतिपक्ष में टोटल 15 तिथि होती हैं। माघ फाल्गुन्यो शिशिर ऋतु भवति, ये जो हमसे पूछा था शिशिर ऋतु कदा भवति, तो जो शिशिर ऋतु होती है वह माघ फाल्गुन माह में होती है। माघ फाल्गुनयोः शिशिर ऋतु भवन्ति। अभी हमारे पास दीर्घ 3 टाइप के प्रश्न, इन प्रश्नों को देखेंगे। कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है, द्वादश मासा नाम नामानि लिखत, 12 माह के हमें नाम लिखना है।
तो देखिए यहाँ पे हमने नाम लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ से। क्या है पहला? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। फिर है श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। नेक्स्ट हमने लिखा है मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चा। टोटल 12 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 इसे। एकादशाद विसंति पर्यंतम संस्कृत है संख्या लिखत। 1 से लेकर के तो 20 तक हमें संस्कृत में संख्या लिखनी है। देखो संस्कृत में संख्या मैंने यहाँ पे लिख रखी है। क्या है? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। एकादश यानी कि 11 से लेकर के 20 तक हमें लिखना है। तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा हुआ है? एकादश, द्वादश, त्रयोदश। एकादश मतलब 11, द्वादश मतलब 12, त्रयोदश मतलब 13, चतुर्दश मतलब 14, पंचदश मतलब 15। नेक्स्ट है आपका षोडश मतलब 16, सप्तदश मतलब 17, अष्टादश मतलब 18, नवदश मतलब 19, विंशति मतलब 20। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल 20 प्रश्न दिए थे, सभी 20 प्रश्नों के आंसर हम देख चुके हैं। और ये जो आपका प्रश्न था ये भी कंप्लीट हो चुका है। टोटल 22 यानी कि 22 प्रश्न आपको दिए थे और इन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर का आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो।